प्रस्तुत है कार्यक्रम ज्योतिबा फुले। जिस तरह बंगाल में राजा राम मोहन राय का नाम बच्चा बच्चा जानता है, उसी तरह महाराष्ट्र में हर बच्चे की जुबान पर ज्योतिबा फुले का नाम है। उन्होंने स्त्री शिक्षा की नींव डाली और विधवा विवाह तथा विधवाओं के पुनर्वास के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने जाति प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में पुणे के एक माली परिवार में हुआ। पिता गोविंदराव अनपढ़ थे, किंतु चाहते थे कि उनका पुत्र पढ़े लिखे और समाज में आगे बढ़े। लेकिन उन दिनों पुणे में कट्टरता व जातिवाद का बड़ा जोर था। विद्या पाने का अधिकार केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही था। फिर भी उर्दू फारसी के शिक्षक गफ्फार बेग मुंशी और ईसाई पादरी लेजेट के सहयोग से ज्योतिबा की पढ़ाई लिखाई हुई। ज्योतिबा का एक मित्र था सदाशिव बल्लाल गोवंदे, जो एक निर्धन ब्राह्मण परिवार का था। दोनों के विचारों में बड़ी समानता थी। दोनों दलितों और शोषितों में जागृति लाना चाहते थे। एक बार ज्योतिबा अपने मित्र से मिलने अहमदनगर गए। वहां उन्होंने एक अमेरिकन मिशनरी मिस फर्रार द्वारा चलाई जा रही स्त्री पाठशाला देखी। बस ज्योतिबा को जैसे अपनी राह मिल गई। उन्होंने पुणे लौटकर निम्न जाति की स्त्रियों के लिए एक विद्यालय खोला। कट्टरपंथियों ने इसका कड़ा विरोध आरंभ किया। अरुणा साहब, कुछ सुना आपने? क्या गोविंद राव के पुत्र ज्योति ने स्त्रियों की एक पाठशाला खोली है? वो उन्हें पढ़ाकर हमारे बराबर बैठाने का षड्यंत्र कर रहा है। कुलकर्णी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुजूर। स्त्री शिक्षा जाति और समाज के विरुद्ध है। शिवराम जी, क्या बहुत सी स्त्रियां जाने लगी हैं उसकी पाठशाला में? अभी तो शुरुआत हुई है। धीरे धीरे ये रोग सारे नगर में फैल जाएगा हुजूर। शिवराम जी, भला बताइए, अगर स्त्री अपना गांव, कस्बा या पति छोड़कर नौकरी या कामकाज के लिए जाती है तो इससे बड़ा पाप क्या होगा? अन्ना साहब, ज्योति को ये सब नहीं करने दिया जाना चाहिए। पुणे के कट्टरपंथियों ने ज्योतिबा की पाठशाला का तरह तरह से विरोध किया। कभी उन पर धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया, कभी माली जाति के लोगों को उनके विरुद्ध भड़काया, तो कभी निम्न जातियों के लोगों को डराया धमकाया। फिर भी ज्योतिबा अपने संकल्प पर डटे रहे। इस संघर्ष में उन्हें अपनी पत्नी सावित्री का पूरा सहयोग मिला। सुनिए, देखिए, आपके मित्र गोवंदे ने हमारी पाठशाला के लिए कितनी पुस्तकें भेजी हैं। देखो। अरे सावित्री जी, ये किताबें लाया कौन? गोवंदे भाऊ का कोई आदमी आया था आज दोपहर। तब आप घर में नहीं थे। अच्छा अच्छा। कई बार सोचता हूँ गोवंदे और सदाशिव की सहायता और प्रेरणा के बिना मैं शायद ये पाठशाला नहीं चला पाता। ऐसा क्यों कहते हैं? ये सच है कि ब्राह्मण होते हुए भी आपके मित्र आपके पुण्य कार्य में आपकी सहायता कर रहे हैं। लेकिन आप में जो लगन है, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। सावित्री, है, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आपके हर काम में हाथ बटाना मेरा धर्म है। कहिए तो, क्या करना होगा? इतने दिन हो गए पाठशाला खुले, लेकिन मुझे कोई शिक्षिका नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूँ ये काम तुम संभालो। मैं? हाँ। मैं कहाँ इतनी पढ़ी लिखी हूँ। आपने बचपन में जो पढ़ाया है, मैं तो बस उतना ही जानती हूँ। फिलहाल इतना ही काफी है। इन निरक्षर महिलाओं के जीवन में प्रकाश लाने के लिए शुरुआत तो कर ही सकती हो। जैसा आप ठीक समझें।
रही, घर से बाहर आ गई। अरे इसने तो सारी स्त्रियों की नाक कटा दी। कहती है पढ़ाई लिखाई से स्त्रियों का उद्धार होगा। भला बताओ, जो बात धर्म विरुद्ध है उससे उद्धार होगा या पतन? आई, विद्या की देवी सरस्वती तो स्वयं स्त्री है, फिर स्त्रियों को विद्या ग्रहण करने से रोकेगी क्या? अरे चुप! सावित्री भाई, जबान संभाल के बात करो, वरना किसी ने पत्थर मारा। क्यों, अब समझ में आया? हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करना, ये भटक गए हैं। सावित्री और ज्योतिबा के लिए इस तरह की घटनाएं आम हो गईं। फिर भी वो अपने संकल्प से डिगे नहीं। ज्योतिबा का सारा जीवन इन्हीं संघर्षों में बीत गया। कभी उन्हें प्रकाश की किरण दिखाई देने लगती और कभी उन्हें लगता जैसे सवेरा बहुत दूर है। कट्टरपंथियों को ज्योतिबा के ये क्रांतिकारी कार्य बहुत चुभते। एक रात रोड़े और ढोंडीराम नाम के दो व्यक्तियों को उनकी हत्या करने के लिए भेजा गया। ढोंडीराम, चलो भीतर चलकर काम तमाम कर दे। लगता है गहरी नींद सोया हुआ है। आओ, चलो चलो। आओ भाई, आ जाओ। अरे ये तो जागा हुआ है। अरे मैं तो जागा हुआ हूँ, लेकिन तुम लोग कब जागोगे? क्या मतलब? अरे मेरा संघर्ष तुम ही लोगों के लिए है। फिर भी यदि मुझे मारकर तुम्हें शांति मिले तो उठाओ तलवार, उठाओ। नहीं ज्योतिबा, ज्योतिबा, हमें माफ कर दो ज्योतिबा। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। वही करेंगे। अच्छा तो कल से पाठशाला में पढ़ने आओ। तभी तुम्हारी आंखें खुलेंगी। हाँ ज्योतिबा, हमारी आंखें खुलेंगी। ज्योतिबा ऐसे खरे व्यक्तित्व वाले महापुरुष थे जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें दलितों का मुक्तिदाता, स्त्री शिक्षा का जनक और नए भारत का निर्माता कहा गया। बाद में हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योतिबा को अपना गुरु बताया। ज्योतिबा फुले। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।